In today's tricky session means सुपर ट्रिक सीरीज का जो महफिल है हमारी उसमें आपका स्वागत है। और जो हम बात करने जा रहे हैं आज बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आया हूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक को आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा बेटा आपने प्रीवियस ईयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, लास्ट ज्यादा पुरानी बात, लास्ट 5 इयर्स की बात करते हैं। लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इस टॉपिक का सवाल आया बेटा नीट के अंदर, और उसका रीजन एक बड़ा अच्छा सवाल होता है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है, लेकिन सेकंड्स में आंसर आ जाता है अगर आपको ट्रिक मालूम हो। और वही ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, मस्त होके काम करने वाले बेटा। वीडियो के एंड तक जाना, आपके सारे सवाल जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं वो सारे सवाल मेरी गारंटी है, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है, गारंटी कौन बोलता हूं बेटा, बिकॉज आई हैव सो मच कॉन्फिडेंस अबाउट दिस। ठीक है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स के लिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, तभी मैं आपसे गारंटी वर्ड यूज करता हूं बेटा। तो जो मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा, एंड तक बने रहना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज मैंने आपसे फर्स्ट डे बोला था चैनल लेके आया हूं, बिल्कुल कट टू कट बात करूंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करें एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाम पे ना जाए, सिंपल सी बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसा बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल, सब कंसर्ट इंटरफेरेंस, दुनिया भर की बात है, ब्ला ब्ला ब्ला, फालतू की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ वो काम करना है जो एग्जाम आंसर देगा। ठीक है, आते हैं बेटा मुद्दे की बात करें। मैंने आपसे कहा 3-4 चीजें जिसमें से सवाल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सवाल 3-4 चीजों में बनते हैं। वो डेप्थ की बात तो मैं कर नहीं पाऊंगा अभी बेटा, हम वो काम कर रहे हैं जनरली जिसपे एनडी खेलता है ना बेटा, वो चीज सुनना। मैंने आपसे कहा बॉन्ड ऑर्डर, एक वर्ड लिखा, तो मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंपल सी बात, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, Nb - Na/2 नहीं करूंगा, मैं सीधी बात मैंने कहा, सपोज इट ऐसा है, तो मैंने कहा बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दिया 3, N ट्रिपल बॉन्ड N है, बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दिया 3, O डबल बॉन्ड O है, बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कितना लिख दिया 2। ठीक है, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात की। अब एक बात बताओ, we know that a bond is always formed by attraction, a bond is always formed by attraction कितने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो दो चीजों में अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा ना बेटा। तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपसे कहा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, ध्यान से सुनना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पास आ गए, वो बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो आप देखो यहां पर 2 बॉन्ड्स है, मान लो यहां पर 3 बॉन्ड्स है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां पर हुआ है, जहां ज्यादा बॉन्ड बने, ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा बॉन्ड बने इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड क्यों बने, बिकॉज़ वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। उस अट्रैक्शन को तोड़ने में, अट्रैक्शन को अलग करने में पावर बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ज्यादा आग लगानी पड़ेगी, मुद्दे की बात, तो उसको अलग करने में पावर ज्यादा लगी, तो इसका मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। दोनों बात सही है कि नहीं बेटा, मतलब या इसको एक वर्ड और यूज करते हैं एग्जाम में, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कि जितने पास होंगे उनको अलग करने में पावर उतनी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब उनको तोड़ना मुश्किल होगा, उनकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा होगी। और भाई मैंने आपसे बोल दिया, अरे इस अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब उतने पास होंगे मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर जितने ज्यादा वो उतने पास होंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। और बेटा दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा कि यार अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतने पास, मतलब उतने स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है और एक का 2 है, एक का बॉन्ड 2 है, एक का 3 है, तो 3 वाले ज्यादा पास होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। बिल्कुल जनरल लाइफ पे मैं ले जाके बात को समझाया, जिंदगी की बात को लेके मैं इसको समझाया। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ, आल्सो डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी। अब बेटा हम लोग चले क्वेश्चन पर। एक बात मैंने यहां लिखा, ट्रिक लिखा, ट्रिक नंबर 1 अपॉन दिस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रेस्पेक्ट में आपसे ट्रिक नंबर 1 लेके आया। मैंने आपसे कहा बच्चों यहां पर
total number of electrons, here we write bond order, total number of electrons, वहां लिखते हैं bond order। तो मैंने कहा टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 14 है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों 3। ध्यान से सुनना, 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब यहां चला मैं ऐसे 15 16 17 18, यहां चला 13 12 11 10, ठीक है बेटा, ऐसे में चला यहां पर। तो सुनना मेरी बात, बेसिक तो ये हो गया, ये याद रखो आप, मैं लिखो 14 से बॉन्ड, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। अब आप ऊपर चलते हो, ऊपर आप चले तो आपने कहा 2.5 2 1.5 एंड 1, ठीक है बेटा, मतलब आधा आधा आपको कम करते चलना है। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 और ऊपर चले आप तो आधा रखना 2.5 2 1.5 1। 13 पे चल नीचे जाओ तो भी आधा आधा कम करना है। मजे की बात, खूबसूरती देखो, नीचे गए तो भी आधा आधा कम, 2.5 2 1.5 1। तो बात समझ में आ गई बेटा मेरी, ये देखो आप, ठीक है, 13 12 11 10, ठीक है, 15 16 17। तो बात ये है बेटा, नीचे जाएंगे तो भी आधा आधा, ऊपर जाएंगे तो भी आधा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप तो 14 को लर्न करो ना, आप तो 14 वाले का 3, इसके नीचे आप जाओगे तो वो सवाल यूजुअली नहीं आते एग्जाम में, उसके लिए डेप्थ की जरूरत है। पर ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके एग्जाम में खेल इससे हो जाता है मोस्टली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन आया अपने पास, ऑर्डर ऑफ, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने यहां से मिटा दिया, फिर हम लोग चलते हैं साइड पर। देखो केएन सर भी मिट गए, इनको नहीं मिटने देंगे, ठीक है, आप लोगों की प्यार मेरे साथ है, कभी मिट नहीं सकता। चलो क्वेश्चन आया, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, चलो बॉन्ड ऑर्डर रहने देते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी। मैक्सिमम वो उठाओ जो क्वेश्चन है एग्जाम, जो कंटेंट्स एग्जाम में थे, O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2, 4 species are given and we have to check bond order, bond energy, stability as well as bond length, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आए, हमने लिख दी चारों को, सबसे पहले O2 लिख दिया, फिर O2 प्लस लिख दिया, फिर O2 माइनस लिख दिया, फिर O2 माइनस 2 लिख दिया, है ना बेटा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 में 16 हो गया बेटा। एटॉमिक नंबर का नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो वो कितना हो गया 16, 16 माइनस 1 15, 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 2 18। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस का इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन जस्ट हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आ जाओ इधर, अब मैंने लिखा बेटा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिखा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। अब आ जाओ 16 के सामने देखो 2 लिखा हुआ है, ये देखो 16 का बॉन्ड 2। 15 के सामने बच्चों क्या लिखा है 2.5, 17 के सामने बच्चों कितना लिखा है बेटा 1.5, 18 के सामने बच्चों क्या लिखा है 1। आगे समझना, तो बात ये आगे बेटा, ये हमने सजा दिया, मैंने कोई बड़ा सा डायग्राम नहीं बनाया, सिग्मा पाई 2px 2py 2pz ये वो इंटरमिक्स है एस्ट्रोमिक्स है ऑर्बिटल नहीं किया कोई बात, ठीक है। फिर मुझे पता है नहीं इतना वक्त के एग्जाम में पूरा डायग्राम बना के सवाल लिखा नहीं करना, और आपने कर भी लिया तो आपका टाइम इतना किल कर देगा, आपके दूसरे क्वेश्चन मारे जाएंगे बेटा, वो छोटे करीब क्वेश्चन मारे जाएंगे बेटा जो इजी वे में हो सकते थे। तो आप ट्रिक्स पे चलो, मेरी गारंटी 10 के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड ऑर्डर पे चला, देखो बॉन्ड ऑर्डर सुनना, सबसे पहले जो बॉन्ड ऑर्डर का आंसर आएगा बच्चा वही आंसर बॉन्ड एनर्जी का आएगा, वही आंसर स्टेबिलिटी का। तो मैंने आपसे कहा बॉन्ड ऑर्डर वही आंसर बॉन्ड एनर्जी का आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का या फिर स्टेबिलिटी का आएगा बेटा, ठीक है। तो चलो ऑर्डर ऑफ ऑल दीस थिंग्स है ना बेटा। तो सबसे पहले क्या आया O2 प्लस, फिर बच्चा क्या आया O2 आया,
फिर आया O2 माइनस, ठीक है, और फिर आया बेटा O2 माइनस 2 आया कि नहीं आया बेटा। फिर यही सवाल आपसे पूछा बॉन्ड लेंथ, जस्ट रिवर्स आंसर हो जाएगा बेटा, O2 प्लस O2 माइनस O2 2। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं बेटा। तो ये छोटी सी बात थी, एक छोटा सा खेल था जिसमें हमने चीज को कर लिया। क्लियर है बेटा बात। फिर हमने कहा फिर हम महफिल को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा दे एक मिनट में, देखो इधर इसको मिटाया, क्वेश्चन को मिटाया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पैटर्न। अब कोई स्पीशीज में लिखा, उनका बॉन्ड ऑर्डर आप क्या करो, अरेंज तो आप कर ही लोगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, तीन चीज साथ चलेगी, तीन चीज साथ चलेगी। कौन कौन सी? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, और एक चीज उल्टी चलेगी। उल्टी चीज कौन सी चलेगी? लेंथ। कौन सी है वो? दैट इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब वैसे मैंने आपसे कहा CO NO NO प्लस, है ना बेटा, OF प्लस लिया, मान लो इनका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। चलो जी करते हैं बात, ठीक है। यहां लिखिए इलेक्ट्रॉन्स, तो CO कार्बन का हो गया 6, O का हो गया 8, कार्बन का 6 हो गया, O का हो गया 8, कितना हो गया 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, 7 प्लस 8, 7 हाइड्रोजन के ओके 15 का हो गया बच्चा 2.5, 7 प्लस 8 15 माइनस 1 14 यहां है, यहां 15 है, यहां कितना हो गया बेटा 3, 8 ये हो गए 9 हो गए, 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 8 17 माइनस 1 16 के हो गए 2। बात समझ में आई नहीं है? अब आपको यही क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप पता है क्या करोगे? अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप अपना डायग्राम बना के देखोगे, फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, फिर वहां से आंसर निकालोगे। अरे नहीं होता इतना टाइम यार एग्जाम में, एक तो सबसे पहले तो प्रेशर इतना होता है एग्जाम का, प्रेशर लास्ट 17 ईयर के एक्सपीरियंस से बेटा मैं इतनी सी बात आपसे कह सकता हूं कि बच्चा यही आके बोलता है सर आता सब कुछ था, प्रेशर इतना था मैं क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाया। तो प्रेशर मतलब बेटा जो चीज आप इजी वे में कर सकते हो उसको इजी वे में करो। हाँ, जो सवाल डेप्थ में है, जो लॉन्ग ईयर पे डिपेंड करता है उसको लॉन्ग ईयर से करना पड़ेगा ना बेटा यार, ठीक है। तो हर चीज का भी शॉर्टकट रहेगा, और जिसका शॉर्ट ट्रिक हो सकती है मैं आपको लेके आऊंगा अप टू द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। चलो अब आपसे कहा मैंने ये सब, तो आगे बेटा समझ में, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, उससे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालो, बॉन्ड एनर्जी निकालो, स्टेबिलिटी निकालो, बॉन्ड लेंथ निकालो। अब केन के पिटारे में एक चीज और है, क्या? नंबर 2 17 16 15 13 चार फिगर लिखे मैंने 17 16 15 13। तो इन चारों में देखो आप, और ये अपने पास है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने ये जो बात है, ये जिसमें होगा वो होंगे पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट B2, बिकॉज़ उसका खेल डायग्राम बना के आता है, मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। एक्सेप्ट B2 मतलब 10, एक्सेप्ट 10, ठीक है। B2 की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा जिन स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, चार फिगर है 17 16 15 13, 17 16 15 13, 17 16 15 13, जिसमें होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक और बाकी होंगे डायमैग्नेटिक। नहीं मिलेगी बेटा बुक्स में, बात लास्ट इतने सालों के अनुभव से, एक्सपीरियंस से आपके लिए चीज निकाल के बोर्ड पे दे रहा हूं, ठीक है। जनरली लोग ट्रिक पे नहीं खेलते हैं YouTube पर, बट मैं जान करके खेल रहा हूं, मुझे पता है आपकी क्या नीड है। ऐसा नहीं कि मैं छुपा के, अरे मुझे कौन सा एग्जाम देना है यार जो मैं छुपा के आपके सामने चीज को अपने में रख लूं, आपको नहीं दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने एग्जाम में सक्सेस मिले और अच्छी मिले, ठीक है, और थोड़ी दुआएं मुझे मिल जाए साथ में, है ना। तो 17 16 15 13, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें ये होंगे वो होगा पैरामैग्नेटिक, रेस्ट ऑफ दीस ऑल आर डायमैग्नेटिक। इसके अलावा जो भी बचे वो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक, ठीक है। और हां, B2 एक अलग केस है, और मैंने पहले बोल दिया 10 वाला जो B2 है वो भी क्या होगा आपका? वो भी होगा आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? बस 17 16 15 13 करो, B2 खुद भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से।
इसको मैं हटा दूं और यहां पर मैं बात करता हूं आपसे इसके क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक बिहेवियर, अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर समझते हो बेटा? If at least one unpaired electron is present, if at least one unpaired electron is present, then it is paramagnetic species. और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होती है? डायमैग्नेटिक। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ इधर। तो मैंने चलो इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। CO14 क्या 14 मैच कर रहा है में? नहीं। तो 100% ये क्या है बेटा? नहीं करना आपको डायग्राम में बेटा। आज के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सवाल करना इजी है, आप लगा लेना पुराने पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, 15 here 100% this is paramagnetic, this is paramagnetic। 14 है इसमें? नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। ठीक है बेटा, 16 है इसमें। जब 16 इसमें है तो ये मैच कर रहा है 16, 100% ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2। चलो 16 15 17 18। ठीक है बेटा, तो ये तीनों हो गए अपने पास। क्या हो गई ये? ऑल आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू मैचिंग ऑफ दिस। यहां पर ये तीन फिगर हमें मिल गए। 18 मैच नहीं कर रहा है, डेफिनेटली O2 - 2 इज द डायमैग्नेटिक। बहुत बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी खूबसूरत बात थी कि देखा होगा आपने क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक अच्छी सी बात और करूं मैं आपसे यहां पर, एक छोटी सी बात और बोल के जाऊंगा लास्ट में कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 molecule is diamagnetic due to absence of unpaired electrons, because oxygen होता है बेटा 8 को लिखोगे 2,6, only valence electrons are responsible for bonding। तो 6 से तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैसे यहां हो जाएगा बेटा इस वाले ऑप्शन के लिए। तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है? नहीं। तो according to valence bond theory O2 molecule is diamagnetic, but MO theory, molecular orbital theory, is much more superior than valence bond theory, and according to MOT O2 molecule is paramagnetic due to presence of unpaired electron। वो पूरे डायग्राम से आया था, वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपका काम यहां से लेना। तो इसका मतलब ये था, आपसे कोई पूछे O2 molecule is, तो आप डायमैग्नेटिक बोलोगे पैरामैग्नेटिक बोलोगे बेटा? आपको बोलना है क्या बेटा? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज़ MO theory is much more superior than valence bond theory। खूब आता है बेटा ये सवाल, फंसा देता है एग्जाम, बच्चा बोलता है O2 में कहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ठीक है बेटा, तो O में है पर O2 में नहीं है। पर MO theory आप देखोगे जो कि देखनी वही है, तो वो क्या होगा आपका? much more superior। तो O2 molecule is paramagnetic। तो बेटा ये आज की महफिल थी हमारी। ठीक है, जिससे मैक्सिमम चीजें इस पे होती है बेटा। ठीक है, जैसे आप N2 से N2 प्लस करें, एंड एक चीज और दिमाग में मेरे N2 से N2 प्लस है। कहां गए बेटा? N2 से N2 प्लस। तो N2 में आपने कहा 7 + 7 14, यहां गए 14 - 1 13। तो 14 तो है आपका क्या? डायमैग्नेटिक, बिकॉज़ उस फिगर में मैच नहीं हो रहा है। और 13 आपका क्या हो गया? पैरा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि N2 से N2 प्लस क्या होगा? ठीक है, तो डायमैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 3 है बेटा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बच्चा क्या? 2.5। तो बात मेरी समझ में आ गई थी बेटा। तो ट्रिक वापस बोल देता हूं, दो ट्रिक थी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ऊपर गए तो आधा कम करते चलो, नीचे गए तो भी आधा करते। उससे नीचे का सवाल रेयरली बनता है बेटा। वो छोटे क्वेश्चन होते हैं H2 + H2 - H2 -2, वो छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 क्या थी बेटा? चार फिगर है, वापस बोलो, चार फिगर है, अपनी उंगलियों पे गिनो। 17 16 15 13, 17 16 15 13, 17 16 15 13, और साथ में V2 मॉलिक्यूल और चारों ये हो। तो ये होंगे पैरामैग्नेटिक, बाकी जो भी बचे वो सब डायमैग्नेटिक। आपका का 100% हो जाएगा एग्जाम का। ठीक है बेटा, तो बस ये मेरी आज का ट्रिकी सेशन था बेटा। और सेशंस में आता रहूंगा। एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा बेटा एंड में। ठीक है, आप वीडियोस देख रहे हो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लाइक करें। ठीक है, आप लाइक करोगे, अंदर से एक अजीब सा मोटिवेशन आता है कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अजीब सा आता है कि मैं आपके लिए और चीजें लेकर के आऊं,
और चीजें लेकर के आओ, मोटिवेशन मिलता है बेटे के अंदर से, और कुछ नहीं है, ठीक है। शेयर करेंगे, आपको फायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को फायदा होगा, तो वो भी आपको दुआएं देगा, डेफिनेटली देगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे अच्छी चीज बताई, ठीक है, और मुझे तो अल्टीमेटली दुआएं मिलनी है, ठीक है। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रीजन ये है कि यार ऐसा अच्छा सा फील आता है कि हमारी फैमिली में एक मेंबर और आता जा रहा है, और मेंबर्स अटैच होते जा रहे हैं, एक कुनबा, एक परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो बस हार्टली रिक्वेस्ट है बेटा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलता रहूंगा, आता रहूंगा लास्ट अप टू द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम आऊंगा मैं आपके लिए। तो मैंने यही अब कर लिया कि आपके लिए मुझे ये चीजें लेके आना है, और YouTube पे है, और मेरे और वीडियोस है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आप वहां पर देख सकते हैं जो लॉन्ग ईयर के वीडियोस है। और आप अभी ट्रिकी सेशंस में ट्रिक सीरीज का ये मेरे पास थर्ड लेक्चर था। मैंने आपको हाइब्रिडेशंस की ट्रिक बता दी, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स की ट्रिक बता दी, मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कुछ अच्छी चीजें वो मैं लेके आता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।